run until the to be डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। जो डिजीज़ प्लांट्स के अंदर जो बीमारी होगी, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन इन प्लांट्स लाइक वीट। अभी तो पढ़ा हमने एंथ्रेक्स फुट एंड माउथ, वो किसके जरिए होती, वायरस के जरिए होती कैटल्स के अंदर। और जो हमारी एंथ्रेक्स थी वो ह्यूमंस के अंदर हो रही थी और कैटल के अंदर हो रही थी। एंथ्रेक्स वाली बीमारी होती है बैक्टीरिया के कारण होती है। दोबारा ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है और लिखनी है, ज़्यादा लिखनी ही है, समझ लो। कॉपी पेन हाथ में होनी चाहिए और लिख लो। जितना ज़्यादा लिखोगे ना उतना अपने शब्दों में आपको जैसे समझ में आ गया, समझ में आया, और उसको लिखोगे जितना अच्छे से उतनी अच्छी आप उतनी अच्छे होते चले जाओगे। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में चाहे कोई भी सब्जेक्ट है वो, उसको सुनो पहले। कोई भी आपको कोई पढ़ा रहा है कोई चैप्टर, उसको पहले अच्छे से सुनो। सुनने के बाद उसको रिटर्न करो, लिखना स्टार्ट करो। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। ऑर्गेनिज्म बीमारी होती हैं जो इन सभी प्लांट, मतलब कोई भी लिख सकते हो आप, वीट लिख सकते हो, राइस लिख सकते हो, सारे सभी के लिख सकते हो। प्लांट के अंदर कितने प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं ना, सबके नाम लिख दो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये तो ऐसे ही दिख रखा है, ऑरेंज, एप्पल, अदर्स आ गए ना यहाँ पे, अदर्स मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हो। ये भी है, ये भी लिख सकते हो, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल, और भी अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आता देखो, द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड का मतलब होता है यहाँ पे कि प्रोडक्शन का मतलब होता है। ठीक है, यील्ड मतलब होता है प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन, यील्ड माने उत्पादन होता है। ठीक है, डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ, ये डिजीज़ होंगी ना जो प्लांट के अंदर होती है, घटा देती हैं क्रॉप की जो पैदावार होती है ना उसको घटा देती हैं। क्रॉप की जो फसल की जो पैदावार होती है ना उसको घटा देती है। कौन? जो हमसे होती है, बीमारियां होती हैं, जैसे वायरस हो गया, फंगाई हो गई। फंगाई, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं, बीमारी फैला देते हैं। अगर फसल के अंदर बीमारियां हो गई तो क्या हो जाएंगी, ये क्रॉप की ग्रोथ होगी वो रोक देंगे। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगी और सारी ख़राब हो जाएंगी फसल। फॉर सम सच प्लांट डिजीज़, कि भाई जो बीमारी होती है प्लांट के अंदर वो भी देखेंगे टेबल 2.2 में। दे कैन बी कंट्रोल बाय द, अब ये जो कंट्रोल की जाती है विच खेलता माइक्रोब्स, जो वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन जो भी है आपके, फंगाई या एल्गी, इनको ख़त्म किया जा सकता है इससे केमिकल को यूज़ करके या मेडिसिन का यूज़ करके इनको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब देखो यहाँ पे ये टेबल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारी बीमारी के नाम प्लांट की डिजीज़ है, प्लांट डिजीज़ है ये सारी। ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, इंसानों की बीमारी के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम प्लांट की डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम कितनी अच्छी नई नई चीज़ सीख रहे हैं। प्लांट डिजीज़ है सिट्रस कैनकर। ठीक है, जो किसकी वजह से होती है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, बीमारी का नाम है। और किसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसमें भी एयर होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर होता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर होता है। अब चलते हैं यहाँ पे नीचे वाले, रस्ट ऑफ व्हीट। याद रखना ये सारे ना कंपटीशन में पूछे जाते हैं सब एनसीईआरटी के, रस्ट ऑफ व्हीट, इसलिए मैं आपको इतने ध्यान से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं के ऊपर रस्ट लग जाती है, बीमारी का नाम किसके कारण होती है, फंगाई के कारण। किसके कारण होती है, रस्ट ऑफ व्हीट फंगाई के कारण होती है। किसके ऊपर होती है, अब देखो क्या होता है, एयर और सीड्स, एयर या फिर सीड्स है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। या तो हवा के जरिए होगा या फिर बीज के जरिए होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। रस्ट ऑफ व्हीट मतलब व्हीट के ऊपर होने वाली बीमारी होगी, नाम से पता चल रहा है। किसके ऊपर होगी बीमारी, गेहूं के ऊपर, व्हीट के ऊपर, नाम से पता चल रहा है। वैसे इसके अंदर भी सिट्रस मतलब कि नींबू के ऊपर होगी। सिट्रस कैनकर किसके ऊपर होगी, नींबू के ऊपर। सिट्रस किसके लिए यूज़ किया जाता है, नींबू के लिए यूज़ किया जाता है, खट्टी चीज़ों के लिए। ठीक है, ऑरेंज के ऊपर लगेगी बीमारी। ठीक है, सिट्रस कैनकर। येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ओकरा, यानी ओकरा बीमारी का नाम है, ओकरा, OKRA, ओकेरा ऑफ भिंडी के ऊपर होने वाली बीमारी का नाम है येलो वीन मोज़ेक ऑफ। येलो वीन याद रखो, येलो पीला, येलो वीन पीली भिंडी, हो गया याद। जिसको इसके कारण होता है वायरस के कारण। किसकी वजह से होता है, वायरस के कारण। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसके अंदर, अग्रेशन क्या होता है, इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट के दौरान जरिए होता है, जैसे कि एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाने में
कौन वेक्टर का काम कौन करता है? इंसेक्ट करता है। पता है ना आपको, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर का काम कौन करेगा? कौन करेगा भाई? अगेन इंसेक्ट करेगा वेक्टर का काम। और कौन सी क्या है ये जिसकी वजह से होगी? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हमारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है। अगर मान लो आप कोई चीज़ खा रहे हो, ठीक है, कुछ खा रहे हो, वो सड़ा गला हुआ है, मान लो कल परसों का, या बासी खाना है, बासी खाना है, उस बासी खाने को आप खा रहे हो, आपके पेट में जाके क्या करेगा? फूड पॉइजनिंग करेगा। क्या करेगा? फूड पॉइजनिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करेगा? फूड पॉइजनिंग। हमारे पेट के अंदर जाके वो फूड पॉइजनिंग करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? एसिड की मात्रा। क्लियर हो रहा है? क्योंकि एसिड की मात्रा क्यों होगी? क्योंकि वो ख़राब हो चुका है। ख़राब होने के कारण क्या होता है? ख़राब खाने को अगर हम गलती से खा लेंगे तो शरीर पेट में जाके वो फूड पॉइजनिंग करेगा। मतलब कि आपको दस्त, उल्टी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपकी उल्टी हो जाएगी तो फूड पॉइजनिंग कहलाती है। उसको क्या बोलेंगे हम? फूड पॉइजनिंग। उस टाइम पर हमें क्या चाहिए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम, ये इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? ये दवाई क्या चाहिए हमें? कौन सी दवाई चाहिए उस टाइम पर अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उल्टी या दस्त, उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है? बोलते हैं बेसिकली पेट में दर्द होना। ठीक है, पेट में ज़्यादा दर्द होता है खाना खाने के बाद, तो किसकी वजह होता है? मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड दवाई देनी है, हमें लेनी है, जिसको हम एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटासिड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सब आपने ना 7th में पढ़ा होगा, जहाँ पे एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में, एसिड बेस एंड साल्ट, है ना। मिल्क क्या बोलते हैं सर? एंटासिड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं क्या? ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, स्पेलिंग सही से लिखना, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इनो देखा आपने? इनो खाया होगा ना, लिया होगा ना कभी पानी में डाल के। तो इनो कुछ नहीं है, मैग्नीशियम मतलब एंटासिड है। क्या है? एंटासिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? एंटासिड होता है, और इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बेसिक होता है नेचर में। कैसा होता है? बेसिक होता है, बेसिक नेचर होता है इसका। एक होता है एसिडिक, मैंने बोला ना खाना क्या होता है? खाना होता है एसिडिक, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुझो वाज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड। अब एक स्टोरी है बुझो की है। वाज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी। अब जो बुझो है ना, उसको इन्वाइट किया गया है पार्टी के लिए। एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। उसने क्या खाया? तरह तरह का खाना, उल्टा सीधा खाना खा लिया। होता है ना, आपके साथ भी होता है कई बार। जैसे मान लो शादी ब्याह में चला गया और खाना उल्टा सीधा खाना खा लिया। अब वहाँ पे कुछ खाने में क्या होता है? गरम मसाला डाल दिया जाता है ताकि खाने का टेस्ट पता ना चले। ख़राब सब्ज़ी के अंदर गरम मसाला इतना डाल दिया जाता है कि उसका टेस्ट पता ही नहीं चलता कि वो ख़राब था या सही था खाना। ठीक है, इतना ज़्यादा मसाला डाल दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे पेट के अंदर पेट ख़राब होना, उल्टी होना, पेट ख़राब, ज़्यादा पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब उल्टी करना। ठीक है, अब वो पहुंचा अपने घर, पहुंचते ही उसने क्या कर दिया? उल्टी करना स्टार्ट कर दिया। एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। अब वो करना क्या पड़ गया? हॉस्पिटल जाना पड़ गया उसे। जाना पड़ गया तो उससे क्या होगा? डॉक्टर ने कहा डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी। डॉक्टर ने क्या कहा उससे कि ये कंडीशन किसके कारण हुआ है? फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है। क्योंकि भाई खाना कहाँ से खा के आया था? भंडारे में से, या फिर दोस्त की पार्टी में से खाना खा के आया था। दोस्त ने खवा दिया खाना उल्टा सीधा। अब दोस्त ने नहीं खवाया, खाया तो उसने ही है। खाना तो उसकी मर्ज़ी से खाना खाया ना उसने। उसका दिमाग जो कहेगा खाने के लिए वही तो खाएगा। वो ज़बरदस्त थोड़ी खिलाया कोई उसे। खाना खा लिया उल्टा सीधा, फिर उसके हो गई वोमिटिंग। तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने क्या बोला? भाई इसके फूड पॉइजनिंग है। तो कहूँ मैं आपको क्या होता है? सड़ा हुआ खाना होता है। हम नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि उसके अंदर गरम मसाला इतना डाल दिया जाता है, या फिर नमक डाल दिया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण हमें टेस्ट पता ही नहीं चलता। पहली उसकी बहन है तो बोल रही है कि वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। पहली बोल रही है अब खाना कैसे जहर बन सकता है ना। अगर खाना सड़ गया हो, तो ख़राब हो गया हो, 1-2 दिन पुराना हो गया हो खाना, ठीक है, या फिर सब्ज़ी ख़राब सब्ज़ी से खाना बनाओगे तो खाना पॉइजन कहलाता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग कहलाती है। समझ रहे हो? खाना जहर नहीं है एक, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर फूड पॉइजनिंग
ठीक नहीं होती है, जिसके कारण उल्टी हो रही है ना, जहर के बराबर हो गया ना, उल्टी हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि हमें नहीं पता चलता जब उसके अंदर ज़्यादा मसाला डाल दिया जाता है, इसलिए हमें टेस्ट के बारे में उसके बारे में सही से नहीं पता चलता। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब खाना जो सड़ जाता है ना, वो फंगस की वजह से होता है, ख़राब होता है। जो खाना सड़ जाता है फंगस की वजह से सड़ता है। बताया था ना, जब भी डेड डिके कोई भी चीज़ डेड हो जाती है तो उसके ऊपर फंगस लगती है सबसे पहले। कौन लगती है? फंगस। कभी भी कोई चीज़ डेड हो जाती है, डिकम्पोज होती है, ख़राब हो रही होती है, सड़ जाती है, गल जाती है, तो उसके ऊपर कौन लगेगा? यीस्ट लगेगी सबसे पहले, यीस्ट लगेगी। ध्यान रखना हमेशा। और यीस्ट का काम क्या होता है? दारू बनाने का। यीस्ट लगेगी तो जिसकी वजह से क्या होता है? वो खाना सड़ने लग जाता है। खाना कैसा हो जाता है? सड़ने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगाई पता चल गया, यीस्ट। फंगाई के अंदर भी कौन सा है? यीस्ट है। दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो बैक्टीरिया है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगाई है, यीस्ट है, वो क्या करता है? टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं उसके ऊपर, जो एसिडिक हो जाता है, जिसको एसिड में खट्टा खाना कर देता है। कहते हैं ना, कोई भी जितनी भी चीज़ सड़ी हुई चीज़ मिलेगी ना आपको, जितनी भी सड़ी हुई चीज़ मिलेगी वो खट्टी मिलेगी। कैसी मिलेगी? खट्टी। एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे एसिड खट्टे ही, कुछ खतरनाक भी होते हैं। जैसे HCl हो गया, हमारे पेट के अंदर है। ठीक है, HCl होता है, HCl, जिसको हम तेजाब भी बोलते हैं। ठीक है, तेजाब होता है HCl। ठीक है, एसिड होता है बहुत खतरनाक, इसको पी नहीं सकते HCl को। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या वो एसिड जो हमारे पेट के अंदर ही ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर भी हमारा पेट को क्या नहीं होता? जलता नहीं, हमारा पेट नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि हमारे पेट के अंदर म्यूकस प्रेजेंट है, लेयर प्रेजेंट है, म्यूकस की पतली लेयर जो हमारे स्किन से टच नहीं होने देती, म्यूकस के कारण टच नहीं होने देती किसको? एसिड को, हमारे स्किन से, विलाई से। जैसे कि आपने 7th में पढ़ा होगा विलाई के बारे में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, जो खाने को ऑब्जर्व करती है, अब्जॉर्प्शन काम करती है, एसिमिलेशन का, उसके बाद एसिमिलेशन वाली प्रोसेस को करवाती है वो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। साथ ही मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग, इसको पहले एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ, मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। कई बार ऐसा होता है कि जो ज़्यादा जहरीला खाना होता है, जब मान लो ज़्यादा पुराना खाना होगा, ज़्यादा ही फूड पॉइजनस, ज़्यादा खतरनाक अगर होगा, अगर उसके अंदर खाना ज़्यादा ख़राब होगा, अगर वो आपने खा लिया तो आपको ज़्यादा चांसेस होंगे या तो आप बीमार पड़ जाओगे, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप डेड भी हो सकते हो, डेथ भी हो सकती है ख़राब खाने खाने से। तो ध्यान रखना होता है सबसे पहले। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। कि इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि खाना हमें इस तरीके से रखना, ठंडी जगहों पे रखना पड़ता है। जैसे फ्रिज है, फ्रिज के अंदर हम गर्मियों के टाइम पर खाना ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बरसात के मौसम में, तो हम क्या करते हैं? खाने को फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, या फिर उबाल के खाते हैं। सर्दियों में क्या करते हैं? हम गर्म करके खाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, बरसात के मौसम में वैसे उबाल के खाना चाहिए कोई भी चीज़। बदलते मौसम में बीमारी लगना या बीमार होना तो अनिवार्य है, पता ही होगा आपको। फूड प्रिजर्वेशन, फूड को बचा के रखना फ्रिज के अंदर। ठीक है, मतलब कहाँ पे रखना? ठंडी जगह पे रखना है। प्रिजर्वेशन का मतलब कि खाने को रखना कहाँ पर है? ठंडी जगह पे रखना है, गर्म जगह पे रखना है, कोल्ड जगह पे रखना है, या हॉट जगह पे रखना है, कहाँ रखना है? डिपेंड करता है वो खाना किस चीज़ का है, सब्जी किस चीज़ की है, या खाना क्या है, वो तो डिपेंड करता है ना। मेरा मानना है, अगर पर्सनली मेरे से पूछोगे तो मेरा मानना है गर्म करके ही खाना चाहिए। कोई भी चीज़ खाओगे तो आप उसको गर्म करके ही, हॉट नहीं होता, थोड़ा सा उसको बॉईल करके, उबाल कर खाना चाहिए। ठीक है, हॉट करके या कोल्ड करके। कोल्ड ये तो इन्वायरमेंट है, किस इन्वायरमेंट में उसे रखा जा रहा है, हॉट या कोल्ड एरिया में। ठीक है, इन चैप्टर फर्स्ट, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि भाई क्या पढ़ा था कि वहाँ पे हमने प्रिजर्व करने के, स्टोर फूड ग्रेन्स को इकट्ठा करने के लिए पता चला। अब यहाँ पे है हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड। ठीक है, एट होम, घर पे कैसे रखेंगे हम? यू नो दैट जो ब्रेड होती है लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय फंगस। ठंडी जहाँ पे नमी होती है, मॉइस्ट जगह पे, नमी वाली जगहों पर अगर हमने कोई भी अनाज रखा हुआ है तो ज़्यादा चांसेस होंगे उसमें फंगस लग जाएंगी। क्या लग जाएगी? फंगस। ठीक है, फंगस के अंदर कौन सी? यीस्ट लग जाएगी। ठीक है, या नॉर्मली आप फंगस ही लिखोगे,
ठीक है, आपने कोई भी अनाज रखा हुआ ग्रेन्स, तो उनमें फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जस्ट टमाटर के ऊपर सबसे पहले यीस्ट लगती है। ठीक है, तो फंगस लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारा खाना क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। इसलिए उनका इन्वायरमेंट में रखना ज़रूरी होता है, किस इन्वायरमेंट में रखना है हमें खाने को, ये भी ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, जो ख़राब खाने होते हैं वो उनमें से गंदी बदबू आती है। एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, और उनमें क्या होता है, बुरा स्वाद होता है। एंड चेंज्ड कलर, उनमें क्या होता है, कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या जो खाना जो होता है ख़राब होता है वो केमिकल रिएक्शन होती है, जो खाना ख़राब होता है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ऑफकोर्स केमिकल रिएक्शन थी ना, एसिड थी, क्योंकि हमें क्या पता है, एसिड और बेस के बारे में पता है कि खाना अगर ख़राब हो जाता है तो एसिड, उसके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से हमें क्या चाहिए होता है, बेस चाहिए होता है। बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बेस चाहिए होता है, MgOH का। Lily bought some mangoes but she could not eat them for a few days। पहेली लेती है, जो मैंगोस लेती है, आम लेती है, बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज़, कि वो कुछ दिनों तक उसको नहीं खाती है। आम ले लेती है बट वो कुछ दिनों तक नहीं खाती है। लेटर, बाद में, शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटेन, बाद में देखती है कि वो जो उसने खाए ना, क्या खाए उसने, जो भी आम खाए हैं वो क्या हो गए, ख़राब हो गए या फिर सड़ गए हैं। ठीक है, बट शी नोज़ दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल, बट शी नोज़ दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो अब उसकी जो मम्मी ने लिए थे ना जो मैंगो, वो ख़राब नहीं हुए, जो उसकी मम्मी नहीं, जो उनकी दादी जी ने लिए थे। ठीक है, बट शी नोज़ दैट मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो पिकल के बारे में, अचार के बारे में बात कर रहे हैं। अचार है, अचार ख़राब नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसको धूप में रखा जाता है अचार को, इसलिए ख़राब नहीं हुआ। सुखाकर, आम को सुखा दिया जाता है, फिर उसको धूप में रख दिया जाता है, उसमें तेल डालकर और मसाला वसाला डालकर धूप में रखा जाता है, जो ख़राब नहीं होता। अदरवाइज़ फिर बाकी जो आम होता है वो आम ख़राब हो गया था। शी इज़ कन्फ्यूज्ड, अब वो कन्फ्यूज़ हो रही है, क्यों? क्योंकि अचार तो देखो, अचार के ऊपर तो क्यों मैं इन्वायरमेंट में चेंज कर दिया ना इन्वायरमेंट। आम लेके आई, ख़राब हो गया, वो सड़ गया, बट जो अचार वो सड़ा नहीं, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ गया ना, इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ गया। सड़ गया इसलिए क्योंकि वो मॉइस्ट एरिया में था। आम सड़ गया क्योंकि वो मॉइस्ट एरिया में था। अगर उसको गर्म जगह पर मतलब सुखा दिया जाएगा तो लगेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, मतलब कि सिंपल, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं थी यहाँ पे इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा? आपको नहीं होना कंफ्यूज, ये तो पहेली हो रही है कंफ्यूज, आपको आना चाहिए आगे समझ में। रोटेन मतलब होता है सड़ना, ध्यान रखना। लेट अस स्टडी द कॉमन, याद रखना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे लेट अस स्टडी, चलो पढ़ते हैं। स्टडी, लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, कि जो हमारे घरों में, घरों के अंदर जो हम कोई भी चीज़ प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, जो भी हम कॉमन मेथड्स, क्या कौन कौन से कॉमन मेथड्स होते हैं जो हमारे घर में हम खाने को प्रिजर्व करके रखते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके कारण, जिनसे हम क्या करते हैं, घरों में खाना को प्रिजर्व करके रखते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें बचाना है। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आक्रमण से बचाना है। तो वी हैव टू सेव इट, हमें बचाना है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आक्रमण से। पता है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड क्या क्या पिकल को बनाने के, जैसे क्या क्या मेथड होते हैं कि हम किसी खाने को बचा सकते हैं ख़राब होने से, तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे केमिकल मेथड के जरिए। साल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो साल्ट है, नमक है, या फिर जो एडिबल माने खाने योग्य, ईटेबल, एडिबल माने ईटेबल, ठीक है, एडिबल माने ईटेबल, ठीक है। ईटेबल ऑयल्स आर द कॉमन, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया तो उसको एडिबल ऑयल बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल को, ठीक है। साल्ट, नमक और एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
जो उनकी जो ग्रोथ को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसको, साल्ट को, नमक को और एडिबल सॉइल को, ठीक है। आर द कॉमन केमिकल्स, ये दोनों कॉमन केमिकल्स है। सबसे कॉमन केमिकल का नाम है साल्ट का और एडिबल ऑयल का, जैसे मस्टर्ड ऑयल। हम इससे चेक कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रोथ हुई है नहीं है। दे आर कॉल्ड द प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल तरीका है, ठीक है, केमिकल तरीका है हम जो घर पे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। केमिकल एक तरीका है, जैसे टॉपिक का नाम है केमिकल मेथड है, जिससे हम पता कर रहे हैं कि प्रिजर्वेटिव्स केमिकल भी होते हैं, जैसे कि साल्ट हो गया और एडिबल ऑयल हो गया, जो एक तरीका है प्रिजर्वेटिव्स का। इनके अंदर अगर हम किसी चीज़ को भी रखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। देखो, वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम क्या ऐड करते हैं, एसिड का यूज़ करते हैं, जैसे कि एसिड का एग्जांपल लिख सकते हैं हम एसिटिक एसिड, और जो साल्ट होता है वो होता है NaCl, ठीक है। टेबल साल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl को हम बोलते हैं साल्ट, और एसिड होता है, एसिड क्या होता है, एसिड होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिड में हम क्या लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिड का एग्जांपल में एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है, जिसको हम विनेगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, ठीक है, विनेगर बोलते हैं, ठीक है, विनेगर। अब ये भी जो एसिटिक एसिड भी है ना, ऑर्गेनिज्म से मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ना, अच्छे बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनसे ही मिलते हैं, गुड फंगाई, अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, बैड वाले से नहीं। दो प्रकार के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए और एक बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। आगे चलते, सोडियम बेंजोएट नाम है, देखो, एंड सोडियम चेक करते हैं यहाँ पे दोबारा, मेटा बाइसल्फाइट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। अब यहाँ पे देखो, दो चीज़, साल्ट का नाम बता रहा है कि सोडियम, NaCl भी लिख सकते हो नाम, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। NaCl सोडियम जो कॉमन साल्ट होता है या टेबल साल्ट बोलते हैं हम उसे, NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटा बाइसल्फाइट है, मेटा बाइसल्फाइट है, आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये दोनों ही क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। दीज आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स, जैम खाते हो उनके अंदर यूज़ किया जाता है, स्क्वीजेज के अंदर यूज़ किया जाता है, टू चेक देयर स्पॉइलेज, उनको जो ख़राब, उनकी स्पॉइलेज के लिए, स्पॉइल ना हो, इस वजह से उनकी स्पॉइलेज को चेक करने के लिए, मतलब कि इनको, ये प्रिजर्वेटिव्स है दोनों, क्या है ये प्रिजर्वेटिव्स। यहाँ पर किसको यूज़ किया जाता है, इन सब को यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज़ ना हो उनके अंदर, बीमारी ना हो, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, प्रिजर्वेशन किस चीज़ को बचाना, कॉमन साल्ट के जरिए हम किसी चीज़ को कैसे बचा सकते हैं, कॉमन साल्ट, मतलब कॉमन साल्ट माने NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl के जरिए, NaCl के जरिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी चीज़, किसी फूड को, भोजन को जो हम खा रहे हैं उसको कैसे बचाया जा सकता है साल्ट से। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। हमारी जो पहले से ही, हम बहुत पहले से ही, हम थे, पूर्वज लोग थे, वो क्या करते हैं, मीट को और मछलियों को बचाते हैं। एंड फिश, मीट, जो मछलियाँ होती हैं, मीट और फिश होती हैं, जो आर कवर्ड विद द ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि जो मीट और फिश होती है ना, उनको ड्राई साल्ट, सूखे नमक से साथ क्या होता है, चेक किया जाता है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि उनके वहाँ के ऊपर बैक्टीरिया हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, उनको ऊपर नमक छिड़का जाता है। इन सब प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि पहले पता ही होता है कि हमें कि ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, ग्रोथ होगी तभी तो डालेंगे उसकी, नमक को डालेंगे, ये वहाँ पे अगर दिख रही है या हम पहले ही डाल देते हैं, हमें पता है कि भाई ड्राई साल्ट का यूज़ करना है हमें, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उसको बैक्टीरिया के ग्रोथ को चेक करने के लिए इसको डालते हैं, हम नमक को डाल देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, समझ लो कि प्रिजर्वेटिव्स है उनको बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए, फिश को और मीट को बचाने के लिए, जो हम बचाने के लिए इसके ऊपर साल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं, ठीक है। साल्टिंग इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा, ठीक है। साल्टिंग, जो नमक डाल रहे हैं ना, वो भाई देखो, प्रिजर्व क्या है कि आंवला को प्रिजर्व बचाने के लिए, रो मैंगोज को, कच्चे मैंगो जो हम तोड़ के लाते हैं खेतों में से, जब पेड़ पे से तोड़ के लाते हैं ना हमको, वो भी बचाने के लिए साल्टिंग की जाती है, नमक डाला जाता है इनके ऊपर। किसको, आंवला को बचाने के लिए आंवले के ऊपर नमक डाला जाता है,
रो मैंगोज़ के ऊपर या फिर टैमरिन के ऊपर नमक डाला जाता है, टैमरिन एक्सेट्रा। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, नमक के ज़रिए भी बचाया जा सकता है, जैसे जैम्स हो गए, ठीक है, जैम्स के ऊपर डालते हैं, जैसे सोडियम बाइसल्फेट पढ़ा था ना अभी यहाँ पे, बेंजोएट पढ़ा था, सोडियम बेंजोएट पढ़ा था, ठीक है। जेलीज एंड स्क्वीजेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर के, चीनी देखो जैम्स कैसा दिखाई देता है, खट्टा मीठा लगता है, मीठा भी लगता है ना, तो किसकी वजह से लगता है वो, शुगर की वजह से, उसको वहाँ पे बचाने के लिए शुगर डाला जाता है। उसके ऊपर जेलीज जो हम खाते हैं उनके ऊपर शुगर डाला जाता है। स्क्वीजेज आते हैं जो खाने के लिए काम आते हैं, स्क्वीजेज बेसिकली, ठीक है, उनको शुगर के ज़रिए बचाया जाता है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, जो शुगर होता है ना वो क्या करता है, शुगर रिड्यूसेस कम करता है द मॉइस्चर कंटेंट। साल्ट का भी यही काम होता है, यही सेम डेफिनेशन होती है साल्ट के लिए भी होती है कि ये क्या करता है, मॉइस्चर को कम करते हैं, मॉइस्चर को घटाते हैं। देखो सारी बात घूम फिर के वही चीज़ है कि अगर कोई चीज़ गीली है, कोई भी फ्रूट है गीला है, कोई भी सब्जी गीली है, तो ज़्यादा चांसेस होंगे उसके ऊपर फंगस लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, कोई भी बीमारी लगने के उसके ऊपर ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम क्या ऐड करते हैं, साल्ट ऐड करते हैं या फिर शुगर ऐड करते हैं, ताकि वो जो उसके अंदर ऊपर जो नमी लगी हुई है, कोई शुगर जैसे कोई नमी लगे, कोई मॉइस्चर लगा हुआ है उसके आसपास में, कोई भी मॉइस्चर है, कोई भी नमी है, तो वो कौन सोख लेंगे, या तो साल्ट सोख लेगा या फिर शुगर सोख लेंगे, ठीक है, शुगर, ठीक है, चीनी सोख लेंगे उस मॉइस्चर को, या फिर साल्ट नमक सोख लेंगे, ठीक है, ताकि उसके ऊपर कोई बीमारी ना लगे और वो कैसे रहे, ड्राई रहे, फ्रूट कैसे रहे, ड्राई रहे, सूखे हुए रहे। वैसे ही मछलियों के ऊपर डाला जाता है नमक, इसलिए डाला जाता है ताकि वो उनके जो ऊपर जो पानी होगा जो मीट के ऊपर पानी जो होगा ना, वो सोख लिए जाए, किसके ज़रिए, साल्ट या फिर शुगर के ज़रिए। साल्ट डाला जाता है बेसिकली, और इसमें जैम्स में, जेलीज़ में, स्क्वीजेज में, इनके अंदर शुगर डाला जाता है, तो टेस्ट में भी ऐसी लगती है ना, खट्टी मीठी लगती है। समझ रहे हो आप इस बात को। विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो रोकती है, इनहिबिट मतलब रोकना, जो रोकती है द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, इनकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को, जो कि ख़राब फूड करते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं ये। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब आता है विनेगर एसिटिक एसिड है, ठीक है, तेल हो गया या फिर मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है। ऑयल के अंदर किसका नाम, सर कॉमन नाम सुनते हैं ना जो हमारे घरों में होता है, सरसों का तेल ज़्यादा होता है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हो गया, या कोकोनट ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, सरसों का तेल। या रिफाइंड नहीं यूज़ करना चाहिए, रिफाइंड अगर कोई रिफाइंड बोलेगा तो आंसर, तो रिफाइंड नहीं यूज़ करनी चाहिए। अगर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, क्या होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। यूज़ ऑफ ऑयल विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। अब तेल जो हम अचार का यूज़ करते हैं ना, अचार के ऊपर क्या करते हैं, हम क्या डालते हैं, नमक डालते हैं और तेल डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई बीमारी, यीस्ट ना लगे, क्या ना लगे, यीस्ट ना लग सके, ठीक है, यीस्ट ना लग सके, ठीक है। यीस्ट क्या होती है, फंगस होती है, यीस्ट ना लग सके, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। अब बैक्टीरिया नहीं रह सकते, देखो हम डालते हैं क्योंकि यीस्ट ना लगे, फूई लगी रहती है, यीस्ट होती है वो, ठीक है। बैक्टीरिया के लिए भी यूज़ किया जाता है यीस्ट, या समझ लो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट में घूम रहे फिर रहे होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या फिर यीस्ट हो गया, इसको उन सबको से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, और क्या डालते हैं, विनेगर, एसिटिक एसिड डालते हैं, विनेगर, ठीक है। अब विनेगर भी, जो एसिटिक एसिड भी बनता है, किससे बनता है, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, ठीक है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। जो वेजिटेबल होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो वेजिटेबल होता है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। जो सब्जियाँ होती हैं या फल होते हैं या फिर मछलियाँ होती हैं या मीट होते हैं, ये सब इन सब मेथड से बचाए जाते हैं, ख़राब हो। ठंडी जगहों पर गर्मियों में कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं नॉर्मली, तो ठीक है, फ्रिज के अंदर कोई अब देखो यहाँ बोल रहा है कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, कि उसके अंदर जो हम क्या करते हैं भाई, उसको या तो हम गर्म करके खाएंगे या फिर उसको हम फ्रिज में रख देंगे। वो सब डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा है। अदरवाइज मैं बोलूँ
to be worthy. For our content to the best you can hear what he is. Quality education. For our content to the best you lend they walk. For our content to the best you lend. They want me for our content to the best you lend. They want me for our content to the best you lend. They want me. For our content to. They want me broadcasting. The best ever to. And the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।